Greetings of the day. This is Santosh Madan, your EVS teacher of class 5th from Balbharti Vidyapit Kohana. Dear students, today we are going to start a new unit, Unit 2nd, Organ Systems and Diseases. Students, in this video, we are going to cover part 1 of this unit, and our today's topic is respiratory system and parts of the respiratory system. Let's start. Breathing. Breathing is a necessary action that all human beings need to do in order to live. ब्रीथिंग एक नेसेसरी एक्शन है, एक जरूरी एक्शन है और सभी ह्यूमन बींग्स को जीवित रहने के लिए इसकी जरूरत होती है. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर थ्रू आवर नोज इज कॉल्ड ब्रीथिंग इन और इनहेलेशन. अब नोज के द्वारा एयर को अंदर ले जाना उसे हम क्या कहते हैं? ब्रीथिंग इन या फिर इनहेलेशन. द प्रोसेस ऑफ गिविंग आउट एयर through our nose is called breathing out और exhalation. अब नोज के द्वारा एयर को बाहर छोड़ना उसे हम क्या कहते हैं? ब्रीथिंग आउट या फिर एक्सहेलेशन. तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज इनहेलेशन? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर थ्रू आवर नोज इज कॉल्ड इनहेलेशन. एंड व्हाट इज एक्सहेलेशन? द प्रोसेस ऑफ giving out air through our nose is called exhalation. One inhalation and one exhalation make up one breath. One inhalation और one exhalation मिलकर one breath बनाते हैं. The process of continuous breathing called respiration. इस प्रकार से ब्रीथिंग की लगातार प्रोसेस उसे हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन. डिफरेंट ऑर्गन्स हेल्प अस इन दिस प्रोसेस एंड टुगेदर दे फॉर्म द रेस्पिरेटरी सिस्टम. अब अलग अलग ऑर्गन्स इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं और वो सब मिलकर जब वर्क करते हैं तो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं. व्हेन वी इनहेल वी टेक एयर रिच इन ऑक्सीजन और when we exhale we give out air rich in carbon dioxide. तो जब हम इनहेल करते हैं तो हम ऑक्सीजन को अंदर ले जाते हैं और जब हम एक्सहेल करते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर छोड़ते हैं. तो स्टूडेंट्स, आप इस पिक्चर्स में देख सकते हो, आप इसमें 2 पिक्चर्स देख रहे हो. फर्स्ट पिक्चर में क्या हो रहा है? हम ऑक्सीजन को अंदर लेकर जा रहे हैं. तो ये कौन सी प्रोसेस हुई? इनहेलेशन. और सेकंड पिक्चर में क्या हो रहा है? हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर छोड़ रहे हैं. तो इसमें कौन सी प्रोसेस हुई? एक्सहेलेशन की प्रोसेस. ओके. प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग. अ मसल कॉल्ड डायाफ्राम हेल्प अस इन ब्रीथिंग. ब्रीथिंग में एक मसल्स हेल्प करती है जिसे हम डायाफ्राम कहते हैं. एज द डायाफ्राम contract and moves downwards, it pulls the lungs down. The rib cage also moves outwards and makes space in the lungs. Air is now pulled into this enlarged space. तो जब ये डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करती है, मतलब सिकुड़ती है, तो ये नीचे की तरफ मूव करती है और ये लंग्स को भी नीचे की तरफ मूव करती है. और जो रिब केज होते हैं, द रिब केज ऑल्सो मूव आउटवर्ड्स एंड मेक स्पेस इन द लंग्स. जो रिब केज होते हैं वो बाहर की तरफ मूव करते हैं और लंग्स के अंदर स्पेस बना देती है. एयर इज नाउ पुल्ड इनटू दिस इनलार्ज स्पेस. फिर जो स्पेस बन जाता है उसके अंदर एयर फिल हो जाती है. तो स्टूडेंट्स, आप फर्स्ट डायग्राम में देख रहे हो, जो फर्स्ट डायग्राम है इसमें जो लंग्स के नीचे क्या है? एक मसल्स है जिसे हम क्या बोलते हैं? डायाफ्राम. ओके. जब ये डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करती है, मतलब ये सिकुड़ती है, तो ये नीचे की तरफ मूव करती है.
और ये लंग्स को भी नीचे की तरफ पुल करती है, और चेस्ट क्या हो जाती है, एक्सपेंड हो जाती है, चेस्ट के अंदर स्पेस बन जाता है, और क्या होता है, इसके अंदर ऑक्सीजन गैस जो है वो फिल हो जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इनहेलेशन। ओके, व्हेन द डायफ्राम रिलैक्सेस एंड मूव्स अपवर्ड्स, अब जब डायफ्राम रिलैक्स होती है तो ये ऊपर की तरफ मूव करती है, इट पुशेस द लंग्स अप एंड एयर इज सेंट आउट ऑफ द लंग्स। इट पुशेस द लंग्स अप, ये लंग्स को ऊपर की तरफ पुश करती है और एयर जो है वो बाहर सेंड हो जाती है। द रिबकेज ऑल्सो मूव्स इनवर्ड्स एंड रिड्यूसेस द स्पेस फॉर द लंग्स। अब जो रिबकेज है वो भी अंदर की तरफ मूव करता है, और वो जो उसके अंदर लंग्स के अंदर स्पेस होता है उसको रिड्यूस कर देता है, उसको खत्म कर देता है। तो स्टूडेंट्स, अब सेकंड पिक्चर्स में आप देख रहे हो कि डायफ्राम क्या कर रही है, रिलैक्स, इसमें डायफ्राम रिलैक्स हो रही है। तो डायफ्राम जब डायफ्राम रिलैक्स करती है तो क्या होता है, ये ऊपर की तरफ मूव करती है, और लंग्स भी ऊपर की तरफ मूव करते हैं, और फिर चेस्ट क्या हो जाती है, चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, चेस्ट का जो स्पेस है वो कम हो जाता है और एयर बाहर आ जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सहेलेशन। ओके, yes, now parts of the respiratory system. Parts of the respiratory system in humans, respirations take place through a complex system of organs. अब ह्यूमंस के अंदर जो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्लेस है जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स का कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, मतलब जटिल वर्क है उनके अंदर ऑर्गन्स का। These organs collectively make up the respiratory system, और ये सभी ऑर्गन्स मिलकर क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। ओके, पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। स्टूडेंट्स, इस डायग्राम में आप क्या देख रहे हो, पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो फर्स्ट पार्ट जो इस डायग्राम में है, फर्स्ट पार्ट वो क्या है, नेजल कैविटी। स्टूडेंट्स, ये है हमारी नेजल कैविटी, और उसके नीचे क्या है, नोस्ट्रिल्स। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे टू क्या है, नोस्ट्रिल्स, और ये हमारी ये क्या है, नेजल कैविटी। ओके, और उसके बाद फिर ये जो आप एक ट्यूब की तरह देख रहे हो, ये क्या है, फ्रेनेक्स। ये जो आप एक ट्यूब की तरह देख रहे हो इसको क्या बोलते हैं, फ्रेनेक्स। ये नेजल कैविटी को ट्रैकिया के साथ क्या करते हैं, ज्वाइन करता है। नेक्स्ट पार्ट, ट्रैकिया। ये जो ट्रैकिया है इसको हम विंड पाइप भी कहते हैं। ओके, अब ट्रैकिया भी टू पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। फर्स्ट, ट्रैकिया के टू पार्ट्स हैं। फर्स्ट क्या है, राइट ब्रोंकस, और सेकंड लेफ्ट ब्रोंकस। ओके, अब जो ये ब्रोंकस है इसके अंदर जो आप ब्रांचेस देख रहे हो, इसके अंदर छोटी छोटी ब्रांचेस हैं इन सब के अंदर, तो इन ब्रांचेस को हम क्या बोलते हैं, ब्रोंचियोलेस। ओके, और इस ब्रोंचियोलेस, अब इस ब्रांचेस के अंदर जो इसका छोटे छोटे सैक है, जो लास्ट पॉइंट है जो लीव्स की तरह है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोली। ओके, और ये हमारे क्या है, लंग्स। ये हमारा पूरा क्या है, लंग्स है। लंग्स के टू पार्ट्स हैं, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग, राइट लंग और लेफ्ट लंग। तो ये सभी क्या हुए, हमारे पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। फर्स्ट पार्ट नोस्ट्रिल, सेकंड नेजल कैविटी, थर्ड फेरनेक्स, और नेक्स्ट फिर ट्रैकिया। ट्रैकिया टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस। उसके बाद नेक्स्ट ब्रोंकियोलियस, नेक्स्ट एल्वियोली, फिर लंग्स। लंग्स के टू पार्ट्स हैं, राइट लंग और लेफ्ट लंग। ओके, students, now we read parts of the respiratory system in detail. Each part plays an important role in the system. First, nostril. Our nose has two nostrils that let air into the
नेजल कैविटी। हमारे नोस्ट्रिल्स के अंदर, जो हमारा नोज है उसके अंदर 2 नोस्ट्रिल्स हैं जो कि एयर को नेजल कैविटी के अंदर लेकर जाते हैं। नोस्ट्रिल्स हैव हेयर कॉल्ड सीलिया दैट ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एयर। नोस्ट्रिल्स के अंदर हेयर होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, सीलिया। वो एयर के अंदर जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उसको अंदर जाने से रोकते हैं। सेकंड, नेजल कैविटी। Nostrils lead to the nasal cavity through which air passes into the pharynx. अब जो नोस्ट्रिल है वो नेजल कैविटी को लेड करती है जिससे कि एयर फेरनेक्स के अंदर जाती है। द नेजल कैविटी हैज म्यूकस दैट मॉइस्चराइज द एयर। नेजल कैविटी के अंदर क्या होता है, म्यूकस, जो कि एयर को मॉइस्चराइज करता है। Pharynx. This is the tube that connects the nasal cavity and the trachea. जो pharynx है वो एक ट्यूब है जो क्या करती है, नेजल कैविटी और ट्रैकिया को कनेक्ट करती है। ट्रैकिया, द ट्रैकिया इज ऑल्सो नोन एज द विंड पाइप थ्रू विच एयर पासिस थ्रू द लंग्स। जो ट्रैकिया है उसे हम विंड पाइप के नाम से जानते हैं जिसमें से एयर जो है हमारे लंग्स तक पास होती है। लंग्स, लंग्स आर द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड आर लोकेटेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द चेस्ट कैविटी। जो लंग्स हैं वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के सबसे मेन ऑर्गन्स हैं और वो हमारी चेस्ट कैविटी के दोनों तरफ है। लंग्स आर पिंक इन कलर एंड स्पोंगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर स्पेस and a large number of blood capillaries filled with blood. जो लंग्स हैं वो पिंक कलर के हैं और स्पोंगी हैं क्योंकि इसके अंदर एयर फिल होती है लंग्स के अंदर और इसमें जो है ब्लड कैपिलरीज के अंदर ब्लड भी होता है। तो स्टूडेंट्स, ब्लड कौन से कलर का होता है, रेड कलर का, और एयर मिलकर उसको जो है वो लंग्स को पिंक कलर का बना देते हैं और एयर की वजह से वो जो है स्पोंगी भी होते हैं। Next point, bronchi. Inside the lungs, the trachea divides into 2 tubes called bronchi. Singular, bronchus. अब जो लंग्स के अंदर ट्रैकिया इसको 2 ट्यूब्स के अंदर डिवाइड करता है जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रोंकी, और उसका सिंगुलर जो है उसके 2 पार्ट्स है तो उसके सिंगुलर पार्ट को हम ब्रोंकस कहते हैं। ब्रोंकियोलियस. Each bronchus further divides into tiny branches called bronchioles. प्रत्येक ईच जो ब्रोंकस है वो उसको छोटे छोटे ब्रांचेस के अंदर डिवाइड करता है जिसको हम ब्रोंकियोलियस कहते हैं। एल्वियोली. ब्रोंकियोलेस टर्मिनेट इन टाइनी एयर सैक कॉल्ड एल्वियोली। अब जो ब्रोंकियोलेस है वो इस छोटे छोटे सैक्स को टर्मिनेट करता है जिसको हम एल्वियोली कहते हैं। द एल्वियोली हैव वेरी थिन वॉल्स। जो एल्वियोली है उसकी बहुत ही छोटी छोटी वॉल्स होती हैं। लास्ट पॉइंट, डायाफ्राम. लंग्स आर प्रोटेक्टेड इन द रिब केज एंड सपोर्टेड बाय अ लार्ज फ्लैट मसल अंडर देम कॉल्ड द डायाफ्राम. अब जो लंग्स हैं वो रिब केज के अंदर उसको प्रोटेक्ट किया जाता है और उसको जो है लंग्स के नीचे एक मसल्स है जिसको हम क्या बोलते हैं, डायफ्राम, वो उसको क्या करती है, सपोर्ट देती है। लंग्स आर प्रोटेक्टेड इन द रिब केज एंड सपोर्टेड बाय अ लार्ज फ्लैट मसल्स अंडर देम कॉल्ड द डायफ्राम्स। डायफ्राम किसको कहते हैं, डायफ्राम जो एक मसल्स है किसके नीचे, लंग्स के नीचे, जो कि उसको सपोर्ट देती है, उसे हम डायफ्राम्स कहते हैं। और लंग्स जो है वो रिब केज के अंदर उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, रिब केज उसकी प्रोटेक्शन करती है। ओके, आई होप all of you clear. Bye. Thank you.